नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय आज बकरीद का त्योहार मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। उन्होंने सभी को मुबारकबाद देते हुए इस मौके पर सुख और समृद्धि के साथ समाज में एकजुटता और सद्भाव की कामना की है। इस मौके पर कुवैत और बांग्लादेश के मुस्लिम राष्ट्र प्रमुखों को शुभकामना संदेश भी भेजा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकरीद की शुभकामना देते हुए कहा, ईद उल अजहा का त्योहार त्याग, विश्वास और क्षमा के महान मूल्यों का प्रतीक है। इस खुशी के अवसर पर आइए हम सभी भाईचारे के बंधन को मजबूत करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गहलोत सरकार पर हमला, जोधपुर में लोगों से पूछा सुशासन चाहिए या प्रलोभन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद कुलदीप बिश्नोई हिसार और भिवानी से सांसद रह चुके हैं। करीब 8 माह पहले वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बिश्नोई समाज को ओबीसी सूची में शामिल कराने की मांग की है। वहीं अमित शाह आज मुंगेर समेत 3 लोकसभा क्षेत्रों पर साधेंगे सीधा निशाना। बिहार में लखीसराय के मन से भरेंगे हुंकार। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा पर एयरपोर्ट से कुछ दूर आगे जाने के बाद सुरक्षा कारणों से रोका गया। उनका स्थानीय लोगों से मुलाकात का था कार्यक्रम। वहीं राहुल की इस यात्रा पर राजनीति तेज हो गई है और भाजपा ने इस मसले को लेकर उन पर निशाना साधा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का नियमों पर चलने का फरमान, सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सीएम के आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। अब गमछा या फूलों के गुलदस्ते से मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने का सख्ती से होगा परहेज और सीएम को कोई उपहार भी नहीं दिया जाएगा। एंकर की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के अलावा किसी अन्य धन्यवाद प्रस्ताव की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री के रात के प्रवास करने के मामले में अगली सुबह कार्यक्रम की शुरुआत एक कॉमर्शियल पौधारोपण के साथ शुरू होना चाहिए। चाय को कुल्हड़ में दिया जाए और पानी को सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की बोतल के बजाय कांच की बोतल या जग में रखा जाना चाहिए। दोपहर के भोजन और रात के खाने का मेन्यू हमेशा असमिया या स्थानीय जनजातीय शैली के मेन्यू के साथ सरल शाकाहारी भोजन होना चाहिए। बीजेपी सांसद रवि किशन की बेटी बनी अग्निवीर, अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में हुई शामिल। सांसद रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं। इसके बाद उनका सशस्त्र बलों में शामिल होने का निर्णय सामने आया है। उन्होंने इस साल रिपब्लिक डे की परेड में भी हिस्सा लिया था। उनके राजपथ पर कदमताल की हर किसी ने सराहना की थी। उन्हें साल 2022 में एनसीसी के एडीजी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया था। उन्हें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बेस्ट कैडेट का पुरस्कार दिया था। मानसून ने आते ही जोरदार बारिश से मुंबई और आसपास के इलाकों में मचाई तबाही। मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाओं के कारण अब तक 3 लोगों की मौत। ताजा घटना भाईखाला की है। यहां पेड़ गिरने से 2 लड़के दब गए। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे समेत 9 जिलों मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़ सहित कोल्हापुर में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की बारी। सचिन पायलट फिर बन सकते हैं राज्य के डिप्टी सीएम। आलाकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। वहीं इसके बाद राजस्थान की बारी आती दिख रही है। यहां भी गहलोत और पायलट के बीच खींचतान बढ़ी हुई है। सूत्रों की माने तो 3 जुलाई तक राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक करेंगे।
इस बैठक के बाद सचिन पायलट को भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बात के कयास छत्तीसगढ़ में हुए बदलाव के बाद लग रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर 70 साल के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का वो वीडियो ट्रेंड हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया था। देखिए एक नजर। राजस्थान के 11 तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहा वाहन खाई में गिरा। दर्शन के लिए जा रहे थे सभी बद्रीनाथ। चमोली केदारनाथ के दर्शन कर बद्रीनाथ धाम जा रहे तीर्थ यात्रियों का वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना आज सुबह की है। वाहन में सवार सभी 11 तीर्थ यात्री राजस्थान के हैं। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। अब हेलमेट पहनकर अमरनाथ यात्रा करेंगे श्रद्धालु। श्राइन बोर्ड ने बताई वजह। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर ऊंचे पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे श्राइन बोर्ड के सीईओ मनदीप कुमार भंडारी ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान हेलमेट पहनने की सलाह दी गई है। मनदीप कुमार भंडारी ने बताया कि यात्रियों को श्राइन बोर्ड की तरफ से यह हेलमेट फ्री में दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की घटनाओं को ध्यान में रखकर कुछ हिस्सों को संवेदनशील माना गया है। यहां से गुजरने पर यात्रियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा जो श्रद्धालु खच्चर का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी हेलमेट जरूरी है। अब तक रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 30 जून को जम्मू के भगवती नगर आधार कैंप से घाटी के लिए रवाना हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर की सुनवाई। इस दौरान कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से धार्मिक ग्रंथों से दूर रहने और उनके बारे में फिल्में नहीं बनाने का आग्रह किया। आदि पुरुष के मेकर्स को लताड़ लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, रामायण के कितने किरदार हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनको फिल्म में किस तरह से दिखाया गया है यह लगातार हो रहा है। प्रोड्यूसर को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के सदस्यों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि वह लोग धन्य हैं जिन लोगों ने फिल्म को सर्टिफाई किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को आपत्तिजनक डायलॉग्स और फिल्म मेकर्स को विवादित सीन्स के लिए नोटिस भेजा है। कार्तिक आर्यन और कियारा गिडवानी अपनी नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब तक फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। खास बात यह है कि दोनों को भूल भुलैया 2 में साथ देखा गया था और दोनों की जोड़ी और फिल्म दोनों हिट रही थी। ऐसे में अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये जोड़ी पर्दे पर कितना कमाल कर पाती है। वहीं कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करने पहुंची कंगना माथे पर टीका और गले में माला पहने मां की भक्ति में रंगी दिखी एक्ट्रेस। एक बार फिर लहराया ऑस्कर में भारत का परचम। करण जौहर और रामचरण समेत कई सितारे बने एकेडमी पैनल के सदस्य। अकादमी ने इस साल अपने साथ जुड़ने वाले 398 सदस्यों की एक सूची की घोषणा की है, जिसमें टेलर स्विफ्ट, ऑस्टिन बटलर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारों के नाम भी शामिल हैं। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।